हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण किसी एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कोई एक वायर दे रखा है। इस वायर की लेंथ हमें दी गई है एल। इस वायर के ऊपर जो चार्ज है वो हमें दिया गया है क्यू। इस वायर के इस किनारे से किसी ए दूरी के ऊपर हमारा कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से किसी एक्स दूरी के ऊपर इस वायर के ऊपर को हम कोई एक अल्पांश मानेंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं हमारी इस अल्पांश की लंबाई है डी एक्स और इस अल्पांश पर जो हमारा चार्ज है वो है डी क्यू। और इस डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इस डी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रोड के ऊपर हमारा जो चार्ज डेंसिटी है उस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और चार्ज डेंसिटी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी आती है। देखिए, अगर इस रोड की जो टोटल लंबाई एल है, इस टोटल लंबाई एल के ऊपर हमारा जो चार्ज है वो है अपना क्यू, तो इसकी जो यूनिट लेंथ है उस पर चार्ज किसके बराबर होगा? आप कहेंगे क्यू बाई एल के बराबर होगा। और ये यूनिट लेंथ पर जो हमारा चार्ज है वही तो हमें क्या शो कर रहा है? चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो dx जो लेंथ है उसके ऊपर चार्ज किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे इस पर जो चार्ज होगा वो बराबर होगा, अगर हम इस dx को चार्ज डेंसिटी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा dq की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और लेमडा किसके बराबर है? q बाई एल के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास में dq की वैल्यू आ गई। क्या है dq? ये हमारा आ गया q बाई एल और साथ में अपना हो गया dx। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आपके पास में कोई dq चार्ज है। इस dq चार्ज के कारण आपको किसी x दूरी के ऊपर कोई एक पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बराबर आ जाएगा डी इक्वल्स टू के डी क्यू। और यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आप कहेंगे x है, तो यहाँ x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे इस dq चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई। परंतु हमें तो इस रोड की टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो देखिए, इंटीग्रेट हम करेंगे, देखिए चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? चार्ज हमारा वेरी कर रहा है रोड के इधर वाले किनारे से लेकर इधर वाले किनारे तक, है ना। तो दोनों किनारों के लिए हमारा जो x है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? तो आप कहेंगे भाई ये वाला जो किनारा है उसके लिए हमारा जो लेंथ है वो क्या होगी? x इक्वल्स टू ए होगी, क्योंकि पॉइंट P के लिए तो यही लेंथ है। और अगर हम इस वाले किनारे के लिए बात करें तो हमारी x की वैल्यू किसके बराबर होगी? x की वैल्यू हमारी बराबर आएगी a प्लस एल के बराबर होगी। यानी कि हमारा जो रोड है उसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू ए प्लस एल तक वेरी कर रही है। तो इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ रहा है? डी एंड राइट साइड में क्या होगा? देखिए, के तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एंड डी क्यू है, डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू बाई एल डी एक्स के बराबर है। तो क्यू बाई एल को भी बाहर रख देते हैं एंड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसको अंदर रख लेते हैं। एंड x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू ए प्लस एल तक वेरी कर रहा है। एंड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा 0 से E तक, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो अपना आ गया क्या? E आ गया। एंड राइट साइड में क्या होगा? के क्यू बाई एल। अब देखिए, 1/x² है उसका इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर होगा? देखिए, इंटीग्रेट तो करना आता है अपने को। देखिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आगे पास में क्या आएगा? x की पावर -2 आएगा। एंड उसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? इसका इंटीग्रेशन अपना बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 के बराबर। और यहाँ n है अपना -2 के बराबर। तो जब वैल्यू रखोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा? -2 + 1 एंड नीचे भी आएगा अपना -2 + 1। तो फाइनली अपना इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -1/x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ पुट करते हैं। ओके, तो अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिए, के क्यू एल और यहाँ पर अपना आ जाएगा माइनस ऑफ, देखिए सबसे पहले आएगा a प्लस एल एंड यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में आएगा अपना 1/a, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो अपने पास में आएगा के क्यू बाई एल और यहाँ पर अपना नीचे आ जाएगा a इंटू ए प्लस एल। तो ऊपर अपना आ जाएगा -a प्लस ए प्लस एल। और इसको फिर से आप सोल्व करोगे तो अपने पास में देखिए a से a तो कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ a से तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? e इक्वल्स टू आ जाएगा अपना के क्यू बाई एल और यहाँ पर आएगा अपना l और नीचे क्या आ जाएगा? अपना a इंटू ए प्लस एल। यहाँ देखिए l से l भी कैंसिल हो रहा है तो फाइनली अपने पास में क्या आ रहा है? के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास में एक फाइनाइट लेंथ की कोई एक रोड है
या कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ हमें दी गई है L, और इस रोड के किसी किनारे से a दूरी पर स्थित हमारा कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी, E = KQ/A × A + L के बराबर होगी।